राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी जैसा कि मेरे पास आज सुबह से इनफैक्ट कल रात से ही कमेंट्स आए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि दी कल से काउंसलिंग है क्या। मीन्स आज ये कल वाले कमेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। आज भी सुबह से कि दी आज काउंसलिंग शुरू है क्या, रजिस्ट्रेशन आज ही शुरू होगी क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करने वाली हूँ और उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और यही कमेंट्स कर रहे हैं कि इतने मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस में रखें। तो आपकी उस क्वेरी को भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपकी जितनी भी क्वेरीज है सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपके मन में क्वेरीज चल रही हैं कि आज से काउंसलिंग शुरू है क्या। तो देखो पहले ये नोटिस आया हुआ था जब पीजीआई ने सभी कॉलेजेस से इन्फॉर्मेशन मांगी थी सीट मैट्रिक्स से रिगार्डिंग, तो ताकि वो 26 तारीख से काउंसलिंग शुरू कर सके। बट आज 26 तारीख को ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उसे उस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन कर लोगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वीडियो बना के डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी वो लेट मिले, 10-15-20 मिनट लेट। बट जैसे ही ऐसा ऑफिशियल नोटिस कुछ आएगा तो आपको टेलीग्राम पे तुरंत मैसेज मिल जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑन रख लेना। अब हम बात करते हैं, जैसे आएगा ना इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी मैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन रख लेना। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, मींस चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मन में गवर्नमेंट कॉलेजेस से क्वेरी है कि दी हम इतने मार्क्स है तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो कौन कौन से कॉलेजेस को रखना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं बताती हूँ। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्लियर कर लेते हैं। तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 125 प्लस है। अगर आपका स्कोर आप जनरल कैटेगरी से और आपका स्कोर 125 प्लस है तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग में पहले 3 चॉइसेस गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रखनी चाहिए नर्सिंग के। फर्स्ट वन पे पीजीआईएमएस रोहतक, सेकंड वन इज डीडीयू कुटेल करनाल एंड थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो। ये आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक बॉय हो तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो और डीडीयू और पीजीआईएमएस रोहतक उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ डीडीयू कुटेल ही है जो बॉयज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप उसी को रखना एक प्रेफरेंस में। ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट के लिए जनरल कैटेगरी का। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, बीसी ए या बीसी बी का मैं अलग से नहीं बता रही, तो 120 प्लस में आप प्रेफरेंस में इन्हीं 3 कॉलेजेस को रखना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी मैं कहूंगी 120 प्लस में रख सकते हो आप इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस में। बीसी ए और बीसी बी में बीसी बी की जो कट ऑफ है वो और भी लो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम एससी की बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी से अगर आप हो तो 115 प्लस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस में इन 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस को जरूर रखना, क्योंकि जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती है ना तो कट ऑफ वेरी करती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 110 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसटी कैटेगरी में वो अपनी प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप बॉय हो तो सिर्फ डीडीयू कुटेल। ठीक है, तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बीएससी नर्सिंग की क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए आपकी प्रेफरेंस में। नेक्स्ट सेमी गवर्नमेंट की अब हम बात करते हैं। देखो कॉलेजेस से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। अगर आपको कॉलेजेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज रह जाती है फिर भी तो कमेंट्स में पूछ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोल रहे थे कि दी आप कमेंट्स का आंसर नहीं दे रहे हो। तो देखो अभी कुछ दिनों से नहीं दे पा रही हूँ मैं आंसर, बट आप कमेंट कर देना, या तो मैं उन वीडियो को या तो कमेंट का आंसर मिल जाएगा आपको, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपका कमेंट, आपने जो कमेंट पढ़ा लिखा है वो पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे भी एग्जाम है 1-2 दिन बाद और घर में शादी भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। बट आप कमेंट में अपनी क्वेरी जरूर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आप ये कहोगे कि दी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज आ रही है, तो वो चीज भी मैं सॉल्व कर दूंगी, डोंट वरी। सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता रही थी, तो सेमी गवर्नमेंट से रिलेटेड जान लेते हैं। सेमी गवर्नमेंट में एमएमसी अग्रोहा है। ठीक है, गर्ल्स के लिए है ये कॉलेज, सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है ये कॉलेज। और किस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रेफरेंस में रखना चाहिए। तो जनरल वालों में अगर आपका स्कोर 110 प्लस है तो आप अपनी प्रेफरेंस में एमएमसी अग्रोहा को रख सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके बाद जिसकी प्रेफरेंस रखनी चाहिए दैट इज एमएमसी अग्रोहा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 108 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप रख सकते हो प्रेफरेंस में। ईडब्ल्यूएस 105 प्लस और एसटी कैटेगरी 100 प्लस, एससी और एसटी दोनों 100 प्लस में रख सकते हो आप प्रेफरेंस में। ये था सेमी गवर्नमेंट के लिए।
ये मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे जैसे काउंसलिंग राउंड्स आगे जाएंगे तो कट ऑफ डाउन भी होती है। एग्जैक्ट हमें पता चलेगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद कि कट ऑफ कितनी गई है, कितने मार्क्स पे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला। बट आपको जो अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होती है वो पहले फिल करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अभी मैं सिर्फ नर्सिंग के बारे में बताया मैंने। और आप 110 प्लस या 100 प्लस जिनका स्कोर है वो टॉप आईएनसी कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेजेस को सोच सकते हो कि हाँ उन्हें मिल जाएगा अच्छा कॉलेज। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछने वाले हैं कि दी प्राइवेट कॉलेजेस में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं जिन्हें हमें, अगर हमारा स्कोर 100 प्लस है तो हम लाइक 100 एंड 110 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं तो वो उन्हें कौन कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपनी प्रेफरेंस में रखने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप बता देती हूँ आपको। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 90 प्लस है, ठीक है, 90 प्लस वाले सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो अपनी प्रेफरेंस में चॉइस फिलिंग के टाइम पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रख लेना प्रेफरेंस में, और प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्हें रख लेना। और उसके साथ ही अगर आप चाहते हो पैरामेडिकल कोर्स में जाना तो वो पैरामेडिकल की चॉइस भी रख सकते हो आप। ठीक है, फिजियोथेरेपी वालों के लिए मैं कहूंगी 90 प्लस में जितने स्टूडेंट्स हैं वो फिजियोथेरेपी की भी चॉइस फिलिंग रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस में। ठीक है, बाकी जिनका स्कोर 120 प्लस है या 115 प्लस है उन्हें फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी आप ये चीज का अनुमान अपनी रैंक से भी लगा सकते हो। जो आपकी रैंक है सबने, आई होप अब तक आप सभी को अपनी अपनी रैंक पता चल गई होगी, तो रैंक के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और किसके अकॉर्डिंग आपको आप ये गेस कर सकते हो कि इतनी सीट्स हैं तो मुझे इस कॉलेज में मिल सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल के लिए भी जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 90 प्लस है वो कर सकते हैं अप्लाई। फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख लेना। ठीक है, पीजीआईएमएस होता है, डीडीयू में भी है, साकेत कॉलेज है पंचकुला में, तो उन्हें अपनी प्रेफरेंस में रख लेना। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए बीपीटी वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी कोर्स सोच रहे हैं ना, तो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआईएमएस होता है, देन डीडीयू कुटेल एंड देन साकेत कॉलेज पंचकुला। ठीक है, ये इस तरह से आप प्रेफरेंस रख सकते हो। और टॉप जो नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट्स सोच रहे हैं उस नर्सिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उनकी भी मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में एमएमसी अग्रोहा रखना। एमएमसी बहादुरगढ़ की फीस थोड़ी सी हाई है, कितनी क्या है वो अलग वीडियो बनाई हुई है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, वहां से देख लेना आप लोग। और एमएमसी जो बहादुरगढ़ है उसका बता दी मैंने, फीस थोड़ी सी आई है। आप अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको बहादुरगढ़ के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वीरेंद्र सिंह कॉलेज, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और इसकी कट ऑफ भी अब की बार 95 प्लस के अप्रोक्स ही जाने वाली है, या 90 प्लस जाएगी। और केवीएम कॉलेज रोहतक, ये वीरेंद्र सिंह कॉलेज भी और केवीएम कॉलेज भी सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये तो गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। वेद कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है पानीपत में। आरपीआईटी कॉलेज करनाल, ये भी को एजुकेशनल है, तो यहाँ के लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अच्छा कॉलेज है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिसार, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 75 प्लस है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रूरल नर्सिंग कॉलेज है सोनीपत में, वो भी अच्छा कॉलेज है। फ्लोरेंस कॉलेज की भी कट ऑफ 75 प्लस ही जाती है। ठीक है, इनफैक्ट 80 प्लस जाती है, तो जिनका स्कोर इतना है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दी कैसे चूज करें प्राइवेट कॉलेज को। तो देखो प्राइवेट पढ़ाई सबकी एक जैसी है, अगर तुम्हें देखना है तो अपने कोशिश करना आसपास का देखो, और अच्छा एनवायरनमेंट हो कॉलेज में, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा हो, ये चीजें देख लेना। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस जो आप सोच रहे हो, आपने जो भी टारगेट किया था कि मुझे ये कॉलेज चाहिए प्राइवेट में, तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसी को देनी है। ठीक है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए वो कॉलेज। लाइक अगर आपने सोचा है कि आपके मार्क्स हैं अप्रोक्स 110 और आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस में रख रहे हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। देखो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ठीक है, बाकी आप प्रेफरेंस लिस्ट में जितने चाहो उतने कॉलेजेस ऐड कर सकते हो, जितने चाहो उतने कोर्सेज ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट्स पूछे थे कि दी एक ही कोर्स में 2 कॉलेज चूज कर सकते हैं क्या, तो यस, आप एक कोर्स में सारे कॉलेजेस भी चूज कर सकते हो। अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप, इतनी चॉइस होती है आपके पास कि जितने चाहो उतने कॉलेजेस, जितने चाहो उतने कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको यूं लगता है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना, चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर। ठीक है, मान लो आपके मार्क्स हाई हैं, काफी अच्छे मार्क्स हैं आपके, लाइक आपके मार्क्स हैं 147 और आपको यूं है कि मुझे डीडीयू ही चाहिए, पीजीआई से ऊपर आपने प्रेफरेंस रखी डीडीयू की, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पीजीआई भी मिल सकता था, बट आपने प्रेफरेंस में ऊपर किसे रखा है, डीडीयू को, तो आपको डीडीयू अलॉट होगा। ठीक है, प्रेफरेंस इस तरह मैटर करती है। आई होप अब जो आपकी क्वेरीज थी इस चीज से रिलेटेड कि दी प्रेफरेंस में पहले किसको रखना है, ये कॉलेज मिल सकता है, तो इसको आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके अब।
ठीक है। स्टिल अगर किसी तरह के कुछ भी डाउट्स रह गए, देखो फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज की मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको बता दिए सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए हुए थे, हो सकता है कुछ कॉलेज इसमें ना लियो मैंने नाम, बट जो भी कॉलेज आप सोच रहे हो एक बार प्राइवेट कॉलेजेस की जो वीडियोज बनाई हुई है वो देख लेना। उन वीडियोज में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती है तो वीडियो में कमेंट्स में पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और जैसे काउंसलिंग का कुछ भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ पहले, काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज आती है आपको तो वो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।